जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा होता है प्रेस। अब आप लोगों की पेंशन के साथ भी जो खिलवाड़ हो रहा है वो भी आपके सामने। अगर परिवार में 2 लोग मीडिया में हैं तो पेंशन केवल एक को मिलेगी। सरकारी नौकरियों में ऐसा नहीं होता। अगर 2 सरकारी नौकरी करते हैं तो 2 को पेंशन मिलती। आपके यहाँ अगर मियाँ बीवी दोनों हस्बैंड वाइफ मीडिया में हैं तो पेंशन एक को मिलेगी। पेंशन तो एक को मिलेगी, एक को मिलेगी। जो नए इन्होंने बना दिए हैं पता करना मिलेगी। हमारा तो रास्ता बांध दिया जी दूसरा सड़कों की जो हालत है आज के, आप मुझे ये बताओ, ये सुनारिया चौक से लेके शहर तक आने सड़क की क्या हालत है। और ये यहाँ इस शहर के हालत, हर जगह सड़कों की बदहाली, कोई काम नहीं। मुख्यमंत्री ने 1700 से ज्यादा वायदे किए हैं जो मुख्यमंत्री के प्रॉमिसेस हैं काम करने के, उनमें 70 या कुछ काम होते नहीं। वायदे जो किरण जी कह रही थी, जुमलों की सरकार है। हमारी जनता जुमले सुन सुनकर तंग आ चुकी है। अब इनके और जुमले नहीं चलेंगे। शिक्षा की बात हो, एम्प्लॉयज की बात हो, सभी लोग, किसान, गरीब, मजदूर सड़क पर आने को मजबूर हो जाता है। चाहे बीमे की बात हो, चाहे किसान को मुआवजा, हर चीज़ के लिए किसान को तरसा देते हैं। गरीब आदमी तरस जाता है। ये इस सरकार के हालात में। बाकी हाँ, इनके बड़े बड़े भाषण कितने ही सुन लो, इवेंट्स कितने ही कर लो, और अब जो संसद की बात संदीप जी ने बताई वो देख लो। ये सारी बातें देखते हुए सब आपके बीच में है। संदीप जी, आप तीनों नेताओं ने लगभग एक बात कही है कि वर्तमान केंद्र सरकार और जो हरियाणा सरकार है वो संसद और विधानसभा से लेकर और सड़क तक मनमानी कर रही है, और उसके बावजूद भी ये चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, या आप उनको समझा नहीं पाते, या जनता आपकी बात समझना नहीं चाहती, या किस तरह से बीजेपी चुनाव जीतती है? आपका सवाल वाजिब है। देखिए, प्रजातंत्र में जनमत सबसे बड़ा है और जनमत का सम्मान शीश झुकाकर सबको हमारे समेत हमेशा स्वीकारना पड़ेगा। आपका इशारा हाल में हुए 5 राज्यों के चुनाव की ओर था, क्योंकि उससे पिछले 2 राज्य तो कांग्रेस ने जीते, पहले हिमाचल प्रदेश और फिर कर्नाटक। इस बार जो 5 राज्य हुए उनमें से 3 राज्यों का चुनाव भाजपा ने जीता, 1 राज्य का चुनाव कांग्रेस ने जीता, और 1 राज्य का चुनाव ना कांग्रेस ना भाजपा दोनों ने जीता। एक तीसरी पार्टी जो वहाँ की रीजनल पार्टी है मिजोरम की, उन्होंने जीता। ये सच है कि वो 3 राज्यों का चुनाव जीते, पर 3 राज्यों का चुनाव जीतने का मतलब क्या संसद पर ताला लगाना हो सकता है? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं ये आपके और आपके पाठकों और दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं। क्या 3 राज्यों का चुनाव जीतने का मतलब इस देश के लोगों की आवाज और इस देश के विपक्ष की आवाज बंद करना हो सकता है? क्या 3 राज्यों के चुनाव जीतने का मतलब अब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक भेदभाव पर, डूबती अर्थव्यवस्था पर, किसान और गरीब से भेद के साथ अत्याचार पर, महिलाओं से अनाचार पर कोई सवाल उठा ना पाए? क्या उसका जवाब ये हो सकता है? मुझे विश्वास है आप इस देश के 140 करोड़ लोगों और 2.5 करोड़ हरियाणवियों से पूछेंगे तो जवाब नहीं में आएगा। हरियाणा के लोग तो तैयार बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो भाजपा जजपा सरकार और उनके जो गुरु हैं ऊपर जो बैठे हैं दिल्ली में, वो उनको वोट की चोट से जवाब दे पाए। हमें ये विश्वास है, एक चुनाव में अगर हम कामयाब नहीं हो पाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों के प्रहरी बनना बंद कर दें। कांग्रेस का संदेश, माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का संदेश, और उससे भी ज्यादा वैचारिक संदेश जो कांग्रेस पार्टी का है, छोटे किसान के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, बैकवर्ड के लिए, उसे हमें दोबारा से मजबूती से ले जाना पड़ेगा। अगर हमारे संदेश ले जाने में कहीं कमी है
तो हम उसको और बेहतरीन तरीके से करेंगे और कांग्रेस संदेश यात्रा का लक्ष्य भी है। अच्छा सर, तीनों से एक सवाल है कि कांग्रेस प्रजातंत्र का पूरी तरह से हनन हो रहा है और ये सबके सामने है, छुपी हुई बात नहीं है। और आज जो हरियाणा के अंदर स्थिति है वो भी सब जानते हैं। विधानसभा सत्र अभी कल समाप्त हुआ है, 3 दिन का विधानसभा सत्र। इतने सारे मुद्दे मेरे पास जनहित के पूरे हरियाणा से आते हैं कि जिनको उठाया जाए कि सरकार उनका समाधान निकाले, लेकिन सरकार जो है पूरी तरह से अनदेखी करती है और 3 दिन के सदन में आप जानते हैं कभी भी कुछ हो नहीं सकता। आलम यह है कि हमने ये बात महिला उत्पीड़न की बात उठाई। आपने देखा कैसे हमारी बच्चियों के साथ जो है 143 गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने शिकायत करी इस प्रिंसिपल के खिलाफ, और जो है 6 बारी का वो हैबिचुअल ऑफेंडर, और अभी तक वो प्रिंसिपल बैठे हुए थे, अब उसके ऊपर कार्रवाई करी गई। तो इससे ज़्यादा और घिनौनी बात क्या होगी। मैंने कल एक प्रश्न पूछा विधानसभा में कि करीबन 11,000 करोड़ रुपया जो एक ग्रांट के रूप में एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिला, उसको वापस कर दिया गया। वापस क्यों करा गया? हमारे स्कूलों के अंदर ना टॉयलेट्स हैं बच्चियों के लिए, ना हमारे पीने के लिए सुविधा है उनके पीने के लिए, ना हमारे स्कूलों के जो हैं 4 दीवारी है, ना स्कूलों आधे स्कूलों की जो है हालत भी जो है वो जर्जर है। तो इस तरह के हालात हैं और ये सरकार, इससे ज़्यादा और क्या शर्म होगी, शर्म की बात होगी कि करीबन 11,000 करोड़ रुपया जो ग्रांट के रूप में है, जो बजट एलोकेशन नहीं है, ग्रांट के रूप में जो हमारे पास आया है, उसको जो है सरेंडर करा गया, वो लैप्स हो गया, उसको वापस भेजा गया। तो आप सरकार के बारे में समझ सकते हैं। आज बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि हमारे जीटी रोड के जितने बच्चे, सारे लोग बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनके रिश्तेदार आके कहते हैं वो एक क्या नहीं, ये वो इलीगल तरीके से वो डोंकी उस प्रक्रिया के जरिए जो हैं बाहर विदेशों के अंदर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और साधन नहीं रह चुकी है। बात कह रहे हैं धुआं मुक्त, इन्होंने महिलाओं को ऐसे करा 1150 रुपए का सिलेंडर कर दिया। आयुष्मान भारत इन्होंने ऐसे करा, बीजेपी की गारंटी आयुष्मान भारत। आज आप मुझे बताइए कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लोग आके बताते हैं कि अपनी जेब से पैसे दे दे के वो कर रहे हैं, जिनके पास कार्ड पहुंचा दिए हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। फिर रोजगार की गारंटी, रोजगार की बात करी गई। रोजगार में हमने देखा 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी। आज 10 साल उपरांत 20 करोड़ रोजगार वो कहाँ है जब लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी है और जो पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है उसके लिए हमें मजबूती से आगे बढ़ना होगा। हम अपने अपने ढंग से कार्य करते ही हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन हम रणदीप जी, किरण जी, मैं, हमारे साथी कांग्रेस जन हरियाणा की 10 की 10 पार्लियामेंट क्षेत्रों में कांग्रेस संदेश यात्रा हम निकालेंगे। हाँ जी, जो यात्रा आपकी चल अब आप गुट की बात कर रहे हो तो आप खुद ही रोहतक के लोग गुट की बात कर रहे हैं। नहीं, जो यात्रा जो चलेगी क्या हुड्डा उसमें शामिल होंगे? देखो, आप तीनों हमने जैसा भाई साहब ने बताया, रणदीप जी ने, कि सभी कांग्रेस जन उसमें शामिल हों। फोन करेंगे, फोन करके न्योता देंगे। न्योता सबको है, सबको न्योता है, सब कांग्रेस जन को। देखो, कांग्रेस की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़े, सच्चे कांग्रेस